ओम श्री साईनाथाय नमः। आइए बाबा के चरणों में बैठकर बाबा से प्रार्थना करते हैं। अपने साईं से, अपने देवा से प्रार्थना करते हैं कि बाबा, हम सभी साईं भक्तों को अपने साईं चरणों में आप ऐसे ही लगा के रखना। हम सदा आपकी भक्ति करते रहें और सदा आपकी सेवा करते रहें। हमारी आपसे यही प्रार्थना है। तो हम सभी मिलकर बाबा के श्री चरणों में बाबा का धन्यवाद करेंगे, अपने साईं का धन्यवाद करेंगे, अपने बाबा का धन्यवाद करेंगे। हमारे साईं जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, चाहे सुख हो या दुख, हमारे जीवन में जैसी भी परिस्थिति हो, हमारे देवा हमारे साथ रहते हैं। हर पल हमें ये अनुभव कराते हैं कि वो हमारे साथ हैं। बस ज़रूरत क्या होती है उस चीज़ को पहचानने की कि हमारे देवा, हमारे साईनाथ हमारे साथ हैं। जब हमारे बाबा हमारे साथ होते हैं तो हमारे जीवन में कितनी मुश्किल से मुश्किल ही कठिनाई, जीवन में परेशानी क्यों ना आ जाए, हम अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं और कभी कोई परेशानी हमें जीवन में नहीं आती है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप हमेशा अपने साईनाथ को चरणों में बैठें और हमेशा उनसे प्रार्थना करें और हर चीज़ के लिए जो हमारे साईं ने हमें दी है उसके लिए आप अपने साईनाथ का शुक्रिया करें, क्योंकि हमें अपने जीवन में शुक्रिया करना बाबा का बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हमारे बाबा ने हमें बहुत सारी जीवन में ऐसी चीज़ें दी हैं जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं हैं। अगर हम अपने आसपास भी देखें तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास, किसी के पास घर नहीं है, मकान नहीं है, खाना नहीं है, कोई बीमारी से पीड़ित है। तो जीवन में लोगों को जाने कितनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमारे देवा, हमारे साईनाथ ने तो हमें सब कुछ दिया है। तो और हर समस्या जो भी हमारे जीवन में आती है उसका समाधान हमारे साईनाथ तुरंत करते हैं। तो इसलिए अपने बाबा के साथ आप सभी साईं भक्त अपने बाबा के चरणों में लगे रहिए। तो अपने हमारे साईनाथ, हमारे बाबा सदा हमें अपना आशीर्वाद की कृपा से देते रहेंगे। मेरे प्यारे साईं भक्तों, जब कभी भी आपको अंदर से ऐसा फील हो कि आप के पास आप अकेलापन फील हो, या फिर आपको ऐसा लगे कि आपके जीवन में बहुत सारे दुखों ने आपको घेर लिया है, तो आप अपने साईं के चरणों में बैठना, उनसे प्रार्थना करना। जब आप अपने साईनाथ से प्रार्थना करते हो ना, तो बाबा हमेशा आपकी प्रार्थना सुनते हैं। बस क्या ज़रूरी होता है उसके लिए? उसके लिए ज़रूरी होता है प्रेम और भाव। जब प्रेम और भाव के साथ अपने बाबा के चरणों में आप बैठते हो तो मुश्किल से मुश्किल भी जो परेशानियां हमारे जीवन में चल रही होती हैं, उन सभी परेशानियों को हमारे बाबा पलक झपकते ही दूर कर देते हैं। तो इसलिए अपने साईनाथ से प्रार्थना कीजिए, अपने हर सुख दुख की बातें अपने बाबा से कहिए। जब आप अपने हर सुख दुख की बातें बाबा से कहेंगे, साईं से कहेंगे, तो आपको कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी। क्योंकि देखिए, ये तो जीवन है, इसके दो पहलू हैं, सुख और दुख। ये दोनों ही चीज़ों का सामना हमें अपने जीवन में करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि हर किसी का जीवन जो होता है वो बहुत आसान होता है। किसी को किस प्रकार का दुख होता है तो किसी को किसी प्रकार का दुख होता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब आप अपने बाबा की भक्ति करते हैं, अपने साईं की चरणों में बैठते हैं और अपने बाबा को अपना हर सुख और दुख दोनों चीज़ें बताते हैं, तो बाबा हमारे सुनते हैं, हमारे साईनाथ सुनते हैं और वो हर हर हमारी प्रार्थना का जवाब देते हैं। जो भी हमारी दुख या तकलीफ़ है उसका जवाब हमारे साईनाथ कभी देर से देते हैं तो कभी जल्दी दे देते हैं, पर ऐसा नहीं है कोई नहीं देते हैं, क्योंकि वो देते हैं हमारे साईनाथ जो हमारे लिए अच्छा होता है। तो इसलिए हमेशा अपने साईनाथ के ऊपर पूर्ण भरोसा रखिए और श्रद्धा और सबूरी रखिए। जब अपने बाबा के ऊपर आप श्रद्धा और सबूरी रखते हैं तो ऐसी कोई मुश्किल नहीं है जो आपके जीवन में आपको मुश्किल से मुश्किल समय में आप उस समस्या का समाधान ना कर सकें।
क्योंकि जब आपके देवा, आपके साईनाथ आपके साथ होंगे तो हर समस्या का समाधान बहुत ही जल्द और आसानी से हो जाएगा। तो इसलिए अपने सभी दुखों को अपने साईनाथ को सौंप दीजिए और उन पर छोड़ दीजिए। जो हमारे बाबा करेंगे वो हमारे लिए बेहतर होगा और बेहतरीन होगा। बस आप यही सोचिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। ओम साई राम, जय जय साई राम।